देखिए, आज पूरे सभी जितने भी 3 प्रमुख केंद्र के मंत्रियों के जब भाषण सुने तो आपको एक बात समझ में आएगी, ये इसमें कोई भी ऐसी घोषणा नहीं की गई है जो मराठवाड़ा से संबंधित हो। आपने बड़े बड़े सपने दिखाए हैं, ये बताया है कि हम हवा के अंदर किस तरह से एक प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं। ये हवाई बातें करके चले गए हैं। यहाँ के मराठवाड़ा के रेलवे की आवाम को ये उम्मीद थी कि आप कुछ ठोस बातें करके जाएंगे करके। एक पहला झूठ ये कि ये पहले केंद्रीय मंत्री है रेलवे जो यहाँ पर आए हैं, पहला झूठ। उसका खुलासा मैं ये कर दूं कि सुरेश प्रभु साहब जब केंद्र में रेलवे मंत्री थे वो औरंगाबाद आ चुके हैं। तो आप भरी महफिल के अंदर अगर इस तरह का झूठ अपने बड़े बड़े नेताओं से अगर सीख रहे हैं तो यहाँ पर हम इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। दूसरा, आपने ये बताया है कि आरओआर का सिस्टम अब ख़त्म हो गया है। मराठवाड़ा जो पिछला इतने सालों से जो नाइंसाफ़ी बर्दाश्त कर रहा है, उसकी मुख्य वजह यही है कि रेलवे डिपार्टमेंट ने हमेशा ये कहा है कि हम नई रेलवे लाइन की जब भी मांग किए हैं तो उन्होंने सर्वे किया और उस सर्वे के अंदर ये बताया कि हम ये लाइन इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आरओआर हमारे को फिट नहीं होता। आरओआर मतलब कि हम जितना पैसा लगाएंगे उसका रिटर्न हमको नहीं मिलेगा। इसी वजह से मराठवाड़ा रेलवे के मामले के अंदर पिछड़ा रहा है। इनके एक मंत्री राव साहब दानवे जो रेलवे के भी राज्य मंत्री है, उन्होंने कहा कि मराठवाड़ा का रेलवे इस वजह से विकसित नहीं हुआ क्योंकि ये निज़ामों के अंडर में आता था। निज़ाम चले गए 70 साल पहले, उसका रोना अभी भी दानवे साहब अभी रोते बैठे हुए हैं। हमें ये कहना है कि मराठवाड़ा की जनता जो है वो आपसे ठोस क्या क्या देने वाले हैं। आप रेलवे स्टेशन बना दे रहे हैं, कब घोषणा हुई थी मुझे ये बताइएगा। रेलवे को यहाँ पर मॉडल रेलवे स्टेशन औरंगाबाद का बनना चाहिए, इसकी घोषणा कब हुई थी? आप इतने सालों के बाद आके यहाँ पर हमको बता रहे हैं कि देखिए हम ऐसा रेलवे स्टेशन। अगर रेलवे स्टेशन बनाने के बाद अगर यहाँ पर रेलवे ही नहीं चलाएंगे, आप कौन कौन सी रेलवे यहाँ से कनेक्ट करेंगे? आप पिट लाइन का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, पिट लाइन होने के फ़ौरन बाद हम यहाँ से नॉर्थ को इतने कनेक्शन देने वाले हैं, हम ईस्ट को इतने कनेक्शंस देने वाले, ये घोषणाओं की उम्मीद हम कर रहे थे लेकिन कुछ भी नहीं मुद्दा तोच आहे की जेवढी निवेदने गेली त्याच्यातले 90-99% निवेदनं नवीन गाड्या सुरू करण्याची आहे आणि आपल्याकडे कनेक्टिव्हिटी वाढवल्या जात नाही। देखिए, केंद्रीय रेलवे मंत्री जब आते हैं तो उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने रेलवे के अधिकारियों से पूछे कि यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। हम पिट लाइन अगर डाल रहे हैं, हम नॉर्थ को कौन से शहर के साथ जोड़ सकते हैं, औरंगाबाद के साथ या मराठवाड़ा के साथ जोड़ सकते हैं, ईस्ट में वेस्ट में कौन कौन से शहरों के साथ हम जोड़ सकते हैं। लेकिन ये ना कहते हुए हम मोदी जी के साथ बैठे, 2.5 घंटा उन्होंने हमको सुना, रात में 11 बजे फ़ोन किए और बोले कि नहीं 50 साल। हम मोदी जी आपको और वैष्णव जी आपको भी बोलना चाह रहे हैं, 50 साल का नहीं, हम आज के बारे में बात कर रहे हैं। आज आप हमको क्या देकर जाने वाले हैं, इसका उत्तर हमें दीजिएगा। 50 साल के ये सपने मत दिखाइए। एक साहब आपके ये कहते हैं कि 70 साल पहले जो निज़ाम चले गए हैं उसकी वजह से विकसित नहीं हुआ है, और आप हमको ये सपना दिखा रहे हैं कि 50 साल के बाद क्या होने, आज क्या देने वाले हैं ये बताइए। देखिए, हमारा यही कहना है कि ये ऐसे ही मुद्दों के ऊपर मराठवाड़ा की भोली भाली जनता को उलझा के रखने का धंधा अगर किसी ने किया है तो यही भारतीय जनता पार्टी। अब निज़ाम कब चले गए और आप हमको कह रहे हैं कि इसलिए विकास नहीं हुआ कि 70 साल पहले निज़ाम थे यहाँ पर तो इसलिए हमने विकास नहीं किया है करके। तो ये जो बातें हैं उसमें, और हमारा ये कहना है, हमने तो साफ कहा है कि हम विकास के मामले के अंदर दानवे साहब का भी साथ देंगे, वैष्णव साहब का भी साथ देंगे, मोदी साहब का भी साथ देंगे। देखिए, मेरा यही कहना है कि जब आपके पास देने के लिए कुछ नहीं होता है, जब आपके पास ठोस बताने के लिए कुछ नहीं होता है तो निज़ाम याद आ जाता है। जब आपके पास कुछ ठोस देने के लिए नहीं है तो बोले आप औरंगाबाद के लिए मांग रहे हैं, मैं छत्रपति संभाजी महाराज नगर के लिए मांग रहा हूँ। अरे मेरे बाप, कम से कम तुम छत्रपति संभाजी नगर के लिए क्या घोषणा करने वाले हैं वो घोषणा करके चले जाना। असंही म्हणाले की तुमचं भाषण ऐकून असं वाटतं आदमी MIM का है मगर बीजेपी का लगता है, म्हणजे त्यांच्या सुरात सूर घालून बोलत होते आतापर्यंत तिथं। नहीं, देखिए, मैंने एक बात साफ कहा हूँ कि विकास के मामले के अंदर
हम एक अच्छा सुनहरा मौका समझते हैं कि कराड़ साहब जो है ये अपने भाषणों में बोलते हैं कि देश का पूरा पैसा मेरे हाथ में है, बैंक्स पूरे मेरे हाथ में है। तो हमने ये कहा है कि रेलवे मिनिस्टर हमारा, फाइनेंस मिनिस्टर हमारा, केंद्र मंत्री अभी यहाँ पर आ गए हैं। अगर इतने सारे हैं तो इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है? खूप साधा होता ते रावसाहेब MIM का है लेकिन लगता बीजेपी का है। अब उनको लगता होगा साहब उसके अंदर, मैं तो MIM का ही हूँ और MIM के अंदर ही रह के है, तो इनके ऊपर नजर रखने वाला काय हूँ। भाजपमध्ये जाण्याच्या चर्चा सुरू होत आहे, मागे कधी होते की नहीं साहब, कारण आता लोकसभा- इतना बड़ा गुनाह और इतना बड़ा पाप मैं अपने जीवन में नहीं कर सकता हूँ।